मैं हूँ शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल इंडिग्निटी एश्योरेंस यानी PII, जो कि मेडिकल एथिक्स एंड लॉ के लेक्चर का ही एक पार्ट है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ PII। व्हाट इज़ प्रोफेशनल इंडिग्निटी एश्योरेंस, होता क्या है। ठीक है, a policy that protects professionals against claims of negligence, mistakes और omissions। वो पॉलिसी जो कि प्रोफेशनल्स को किसी भी क्लेम के लिए प्रोटेक्ट करती है, कोई नेग्लिजेंस के लिए, मिस्टेक्स के लिए, ओमिशंस के लिए आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो क्या आपकी प्रोफेशनल इंडिग्निटी एश्योरेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, ठीक है, और किसी पेशेंट ने आप पे क्लेम किया कि आपने प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस नहीं की है, आपने गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया है, या फिर कोई अदर ही आपका नेग्लिजेंस की केसेस में आपको अगर उसने क्लेम किया है, तो उस केस में आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो पॉलिसी होती है वो क्या है, आपका प्रोफेशनल इंडिग्निटी एश्योरेंस। बेसिकली प्रोफेशनल इंडिग्निटी एश्योरेंस जो भी आपके प्रोफेशनल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ केयर सेक्टर्स के अदर प्रोफेशनल्स भी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि इन द केस अगर इन फ्यूचर कभी भी उन पे कोई क्लेम किया गया, कोई भी मिस्टेक्स के लिए, किसी भी अनदेखी के लिए या किसी नेग्लिजेंस के लिए जो कि आपसे नहीं हुई है, जो कि आपसे नहीं हुई है, उस केस में आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ जाती है। कोर्ट का चक्कर लगाना और भी जो लीगल केसेस है उसके लिए कितने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, वो चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी होती है, ठीक है, जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है हर एक चीज से। अब किस तरीके से हेल्प करती है आगे हम जानेंगे। ऑल्सो नोन एज एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस, इसको E&O इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अदर नेम्स भी है, जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनके कह सकते हैं प्रोफेशनल के बेसिस पे, आपके स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है। कवर्स लीगल एक्सपेंसेस एंड कंपनसेशन कॉस्ट, जो भी आपके लीगल एक्सपेंसेस है और जो कंपनसेशन है कॉस्ट, उसको कवर करता है ये, ठीक है। देन उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ PII पे आते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है PII का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खास करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। वाई इज PII इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है? सेफ गार्ड्स प्रोफेशनल फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू लॉ सूट्स। देखिए, अगर किसी ने आप पे गलत तरीके का क्लेम किया है जो कि आपसे नहीं हुआ है, ठीक है, और आपने PII ऑलरेडी ले रखी है, ठीक है, आपने कोई प्रीमियम ऑलरेडी फिल कर रखा है, तो उस कंडीशन में ये जो सेफ, ये क्या करता है, सेफ गार्ड करता है आपको। किसी भी आपको कोर्ट के कचहरी के जब भी चक्कर होता है ना, तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फाइनेंशियल लॉ से बचाने के लिए ये जो PII होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, आपको सेफ करता है इन सब चीज़ों से। हेल्प्स मेंटेन रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, ये जो भी आपका रेपुटेशन है, आपका जो ट्रस्ट है, उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड टू फोकस ऑन डिलीवरिंग सर्विसेज, एक तरीके से आपको पीस ऑफ माइंड भी प्रोवाइड करता है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने जो सर्विसेज है उसको अच्छे से दे पाओ, अपना काम अच्छे से कर पाओ, ठीक है। कि इन द केस कुछ भी अगर ऐसा आप पे क्लेम होता है, झूठा क्लेम होता है, तो आप सेफ रहो, ठीक है। कि अगर कोई इन द फ्यूचर में कोई आप पे कोई गलत क्लेम भी करता है, तो आप खुद को बचा सको, आपको ये डर ना रहे कि हाँ आपको पे कोई केस कर रहा है और आप पे काफी ज्यादा पैसे लॉस हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये सब काफी ज्यादा आपको सेव करता है। हु नीड्स PII, अब जरूरत किनको पड़ती है? प्रोफेशनल हु शुड हैव PII, जिनको होना, जिनके पास होना PII बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, आए दिन आप देखते हो कि अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जा रही है तो उसके जो घर वाले हैं वो क्लेम करते हैं, वो केसेस करते हैं। नर्सेस भी इसी तरीके, नर्सेस पे भी इसी तरीके से वो क्लेम करते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ पे भी इसी तरह वो क्लेम करते हैं। तो उन सभी से को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए कि वो PII का सहारा लें। लॉयर्स, अकाउंटेंट्स एंड जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एंड IT प्रोफेशनल्स, इनको भी ये सब चीज़ें, इनको भी PII होना चाहिए, उनके पास भी ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको लेना चाहिए। टीचर्स, कंसल्टेंट्स एंड अदर एडवाइजरी रोल्स जो हैं उनको भी इसकी नीड होती है।
देन उसके बाद हम आते हैं कवरेज ऑफ पीआईआई, व्हाट डज इट कवर्स। अब पीआईआई कवर क्या क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका, लीगल एक्सपेंसेस फॉर डिफेंडिंग क्लेम्स। जो भी खुद को बचाने के लिए जो आप क्लेम करते हैं, तो उसके लिए जो लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी आपको पैसे लगते हैं, आपके लीगल एक्सपेंसेस जो है, इलीगल नहीं, लीगल एक्सपेंसेस जो भी है, वो क्या करते हैं आपके, वो एक्सपेंसेस उठाते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस देते हैं। देन उसके बाद कंपनसेशन अवॉर्डेड टू क्लाइंट, जो भी कंपनसेशन है क्लाइंट्स को मिलता है, वो भी ये कवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लेम्स कौन कौन से हो सकते हैं कि जिसके लिए ये आपका सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले एरर्स और ओमिशंस इन सर्विसेज, सर्विस में कोई गलती हुई है उसके लिए अगर आप पे क्लेम किया गया है, अगर आपने वो गलती नहीं करी है। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस का आप पे क्लेम किया गया है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और डिफेमेशन का अगर आप पे कोई भी क्लेम किया है, उस कंडीशन में ये आपको कवर करते हैं। व्हाट डज इट नॉट कवर, अब ये कवर क्या नहीं करता है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहले इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग और फ्रॉड, कोई भी अगर फ्रॉड कर रहे हैं या फिर इंटेंशनली आपने कोई गलती करी है, तो वो ये कवर नहीं करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज ये कवर नहीं करते हैं। क्लेम्स अनरिलेटेड टू प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कोई भी आपके प्रोफेशनल सर्विसेज से रिलेटेड वो चीज़ नहीं है और क्लेम की गई है, तो उसमें भी इनका कोई रोल नहीं होता, ये कवर नहीं करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज नॉट टाइड टू नेग्लिजेंस, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज है जो कि नेग्लिजेंस से टाइड नहीं है, इसको भी ये क्या करते हैं, कवर नहीं करते। फीचर्स ऑफ पीआईआई, पीआईआई के फीचर्स क्या है, पॉलिसी लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट द इंश्योरेंस पेज, जो भी इंश्योरेंस ले रहा है वो कितना मैक्सिमम अमाउंट पे कर रहा है। रेट्रोएक्टिविटी कवर, प्रोटेक्ट्स पास्ट इंसिडेंट्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, जो भी आपके जो भी पास्ट इंसिडेंट हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करना, रिपोर्ट करना पॉलिसी टर्म के दौरान, ये सारी चीजें उनके पास वो कवर किए रहते हैं। ग्लोबल कवरेज में कवर वर्क डन इंटरनेशनली, ये जो इंटरनेशनली भी वर्क किया जा सकता है, करते हैं हम, ठीक है, उसको भी ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मे कवर वर्क डन इंटरनेशनली। देन उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ पीआईआई, व्हाट अफेक्ट द कॉस्ट। अब कॉस्ट को अफेक्ट क्या क्या कर रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का जो नेचर है वो डिपेंड करता है जो भी कॉस्ट है उस पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाई रिस्क जॉब लाइक हेल्थ केयर में आपका ये कॉस्ट फैक्टर आपका अफेक्ट करता है बेसिकली। अमाउंट ऑफ कवरेज रिक्वायर्ड, कवरेज के लिए कितना अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है। क्लेम हिस्ट्री, अब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली जो आपका है क्लेम वो किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हायर प्रीमियम्स की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ पीआईआई, पीआई के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस, जो भी आपके पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रिजर्व्स प्रोफेशनल रेपुटेशन, जो भी प्रोफेशनल रेपुटेशन उसको भी प्रिजर्व कर रहा है। बिल्ड्स ट्रस्ट विद क्लाइंट, जो भी क्लाइंट्स हैं उनके दरमियान क्या कर रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है। स्टूडेंट्स स्मूथ हैंडलिंग ऑफ क्लेम्स एंड डिस्प्यूट, जो भी आपके क्लेम्स और डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की जो होती है, हैंडल करने का इनका तरीका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, वो बहुत स्मूथली ये इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। फिलिंग अ क्लेम, अब क्लेम फिल कैसे करना है, तो सबसे पहले नोटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी इमिडिएटली, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको आपको इमिडिएटली नोटिफाई करना है। प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स और एविडेंसेस, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। कॉपरेट विद द इंश्योरर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे है उस कंडीशन में आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी हेल्प करनी होगी, कॉपरेट करना होगा। रिसॉल्व द इशू प्रोफेशनली विथ इंश्योरेंस सपोर्ट, जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ मिलकर के प्रोफेशनली आपको इशू को रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये कुछ स्टेप थे, कंक्लूजन यही है हमारा कि प्रोफेशनल एडिमनिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी लीगल लॉ सूट से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके हेल्थ केयर फील्ड में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप एंड तक बने रहें। एंड अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।